हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एमके सिन्हा मैथमेटिक्स क्लासेस। और सेट थ्योरी के इस वीडियो में आज हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का डिफिनेशन देख लेते हैं। लेट A and B be two non-empty sets, then the Cartesian product of A and B is the set of all ordered pairs A, B, where A belongs to set A and B belongs to set B. Cartesian product of A and B is denoted by A cross B. तो A cross B वैसे ऑर्डर्ड पेयर A, B का सेट होता है जहां पर कि A ये पहला एलिमेंट सेट A का होना चाहिए और इस पेयर का दूसरा एलिमेंट सेट B का एलिमेंट होना चाहिए। इस पेयर को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है। यहाँ पर पहले ए का एलिमेंट ही लेना है और यहाँ पर बी का एलिमेंट लेना है। इस स्थान पर आप ए का एलिमेंट नहीं ले सकते हैं और इस प्लेस पर आप बी का एलिमेंट नहीं ले सकते हैं। तो अगर ए और बी में से कोई भी नल सेट हो तो वैसे केस में ए क्रॉस बी फाई के बराबर होता है। अब एक एग्जाम्पल की सहायता से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को समझते हैं। मान लेते हैं कि एक सेट ए है जिसके की एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और एक दूसरा सेट बी है जिसके की एलिमेंट्स है 3, 4। तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले सेट ए को लिख लेते हैं 1, 2, 3। इसके बाद सेट बी को लिख लेते हैं, इसके एलिमेंट्स हैं 3, 4। अब एक सेट बना लेते हैं, इसमें सेट ए और बी के एलिमेंट्स को लेकर के ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। तो पहले सेट ए का एलिमेंट्स होना चाहिए, फिर सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए। तो 1 लेकर के 1 का पेयर 3 और 4 के साथ बना लेते हैं 1, 3, 1, 4। अब 2 लेकर के 3 और 4 के साथ पेयर बना लेते हैं 2, 3, 2, 4। अब 3 लेकर के 3, 3, 3, 4। तो इस प्रकार यह ए क्रॉस बी प्राप्त हो जाता है। हम लोग बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं। बी क्रॉस ए निकालने के लिए सबसे पहले सेट बी को लिखेंगे 3, 4 क्रॉस, तब सेट ए के को लिखेंगे 1, 2, 3। इसको बी क्रॉस ए निकालते समय पहले बी के एलिमेंट्स को हम लोग ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, तब ए के एलिमेंट्स को। तो 3 लेकर के पेयर बना लेते हैं 1, 2 और 3 के साथ 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 3। तो इस प्रकार बी क्रॉस ए भी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों सेट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, क्योंकि दो सेट इक्वल होने के लिए उनके सभी एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी का एक भी एलिमेंट्स सेट बी क्रॉस ए के एलिमेंट के बराबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1, 3 इस पेयर 3, 1 के इक्वल नहीं है, 1, 4, 4, 1 के इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है। तो जनरली ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए के। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नोट देखते हैं। तो पहला नोट है कि जनरली ए बी का पेयर इक्वल नहीं होता है बी ए के पेयर के, इसे हम लोग इसके पहले समझ चुके हैं। दूसरा है कि अगर A1 B1 का पेयर इक्वल है A2 B2 के पेयर के, तो ये तब और केवल तभी पॉसिबल होगा जब A1 इक्वल हो A2 के और B1 इक्वल हो B2 के। तीसरा नोट है कि अगर हम लोगों को सेट ए और बी में कितने एलिमेंट्स हैं मालूम हो, तो ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। फॉर एग्जाम्पल की अगर सेट ए में 4 एलिमेंट हो और सेट बी में 3 एलिमेंट हो, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 × 3 12 एलिमेंट्स होंगे। और चौथा नोट है कि अगर हम लोग को 3 सेट ए बी और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो, तो यह एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, सभी ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का सेट होता है ए बी सी। इसे हम लोग ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहते हैं क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, जहां पर कि ये जो पहला एलिमेंट ए है वह पहले सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए दूसरे सेट का, और तीसरा एलिमेंट सी ये तीसरे सेट सी का एलिमेंट होना चाहिए। अब नोट 2 से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। यदि x + 1, y - 2 का पेयर 3, 1 के पेयर के इक्वल हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए x + 1 y - 2 का पेयर इक्वल है 3, 1 के, तो ये इंप्लाइज करता है कि ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। पहला एलिमेंट पेयर का पहला एलिमेंट पहले
दूसरे पेयर के पहले एलिमेंट के इक्वल होगा और पहले पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे पेयर के दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 1 इक्वल होगा 3 के एंड y माइनस 2 इक्वल होगा 1 के। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से x का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर ले सकते हैं। x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 एंड y is equal to 1 plus 2. So this implies that x is equal to 2 and y is equal to 3. तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स से रिलेटेड कुछ थ्योरम के बारे में जानेंगे।